हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है, उनके ऐप में जो फ्री मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने एसएससी जीडी के मॉक को सॉल्व करा दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए। उसमें जितना भी मैथ के सवाल थे उसे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमने सीख लिया है। ठीक है, वहाँ पर आज इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें मैथ के सवाल को सॉल्व करेंगे। इसका भी आपका एग्जाम डेट जो है कंफर्म हो चुका है, तो आप अपने तैयारी में लग जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसके चैप्टर को पहले पूरा कवर कीजिए, तब जाकर आपका जो है मार्क्स धीरे धीरे बढ़िया स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे। इससे पहले एसएससी जीडी वाला हमने उसमें मैथ के सवाल को देख लिया है, और बाकी का जो मिनी मॉक है, जो यूपी पुलिस का मिनी मॉक है, चाहे एसएससी जीडी का मिनी मॉक है, उसे भी हम बहुत जल्द सॉल्व करा देंगे। ठीक है, कल से जो है आपका रेगुलर वीडियो आएगा, लगभग सारे जितना भी छूटा हुआ है सबको हम सॉल्व करा देंगे, और जितना आने वाला है उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे और इसमें मैथ के सवाल को देखेंगे, किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मतलब कैसे उसे अच्छे आसान कंसेप्ट के साथ हम लोग सीख सकते हैं। बहुत कम टाइम के अंदर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट लेते हैं। अब देखिए इसमें 120 मिनट के अंदर आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 300 मार्क्स का रहेगा। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। अगर आपका स्कोर जो है बढ़िया स्कोर कब होगा, जब आपका मैथ और रीजनिंग पर जो है एक्यूरेसी बढ़िया होगा। तो मैथ रीजनिंग को आप सुधारिए। इसका मैथ का लेवल और जीडी के मैथ का लेवल लगभग सेम है, तो जितना भी फ्री मॉक है पहले उसे लगा लीजिए, क्योंकि इसी लेवल का आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं कि किस किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आया है और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टार्ट टेस्ट। सेक्शन चुन लेते हैं, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा। देखिए समझिए, मान लीजिए 2:3 है, तो इसको 2x लिख लेते हैं। 2x में से अगर हम 5 को घटा लेते हैं, ठीक है, पहली संख्या में से 5 को घटाते हैं, और 3x यानी कि दूसरी संख्या में हम क्या करते हैं, 6 को जोड़ दिया जाता है। यही क्वेश्चन है। तो अनुपात कितना हो जाता है हमारा, 5:12 हो जाता है, यानी कि इसी के बराबर आ जाता है। अब इसे सॉल्व कीजिए, सिंपल। 12 दूनी का 24, इसे ऐसे गुना करते हैं। ठीक है, तो 12 दूनी 24x माइनस के 12 पंजे 60 बराबर किसके हो जाएगा, तो 5 3 15x और प्लस के 30। ठीक है, तो यहाँ देखिए 24 में से 15 गया तो कितना बचा, 9x, और ये 60 उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 30 और 60 को जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90। यानी कि x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। x का मान हमारे पास 10 आ गया। अब देखिए संख्या जो हमारा 2x और 3x था, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या था हमारा, 2x और 3x था, रेशियो में था, तो ये संख्या हो जाएगा 20 और ये संख्या हो जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि x का मान हमारा 10 आ गया, 20 और 30 संख्या आ गए। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि इसमें भी 8 जोड़ दिए और इसमें भी 8 जोड़ दिए, तब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 20 और 8 28, और इसको जोड़ेंगे 30 और 8 38 हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, 14:19, 2 से कटा दिए, यानी कि 14:19 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 14:19 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आसान भी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार का यही लेवल आपका जीडी में भी रहता है, और सेम लेवल आपका यूपी पुलिस में भी रहेगा। थोड़ा बहुत हार्ड रहता है इसका रीजनिंग, मतलब थोड़ा क्या लेवल का रहता है इसका रीजनिंग जीडी के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन करे कि एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल सकती है। ठीक है, यानी कि बोट का चाल हमारे पास क्या दिया है, 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे रहा है कि यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्ट्रीम की चाल क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए 88 किलोमीटर वो जा रहा है धारा की दिशा में, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुटेगा, तो 19 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22, और प्लस 24 किलोमीटर जा रहा है धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में जब जाएगा तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में घट जाएगा, यानी कि 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 22 से इसको कटाएंगे तो 4, और 16 से इसको कटाएंगे तो 16 1.5 में गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, 16 रहा 24 होता है। 4 और 1.5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5.5, यानी कि 5.5 घंटा का जो है समय लगेगा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में, और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में 5.5 घंटा का जो है समय लगेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि
एक किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद इसे 425 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, इसमें एक एमपी है, एक एसपी है और एक सीपी है। सीपी हमें निकालना पड़ेगा, तब जगह क्रय मूल्य हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। मान लीजिए एमपी उसका 100 रुपया था, तो उस पर 15% का छूट दिए तो कितना में बेचे होंगे? 85 रुपये में बेचे होंगे। अगर हम छूट ना देते यानी कि 100 रुपया पर बेचते तो हमारा 25% का जो है लाभ होता। यानी कि ये 100 जो है 125% का वैल्यू किसके बराबर है? 100 के बराबर है। क्योंकि अगर हम छूट ना देते यानी कि 100 पर बेचते तो 25% का लाभ होता है। तो 100% का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 100% क्या होता है? सीपी होता है। यानी कि सीपी का मान हमारा यहाँ से पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? तो 100 बटे में 125 और गुना का 100 हो जाएगा। 100 बटे में 125 और गुना का 100। ठीक है, 25 से कटाएंगे तो 5, 25 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 20। यानी कि सीपी बराबर आ गया हमारे पास 80 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास विक्रय मूल्य का मान 425 दिया, यानी कि जब 15% का छूट दे रहे हैं यानी कि 85 में बेच रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं? रुपया में 425 रुपये में। यानी कि 85 का मान किसके बराबर है? 425 के बराबर है। तो हमसे सीपी यानी कि 80 का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए 85 पंजे कितना होता है? 425 होता है ना। 80 पंजे 400, 5 पंजे 25, यानी कि 85 में 5 से गुना करेंगे तो 425 आ जाएगा। उसी तरह इसमें भी 5 से गुना कर दिए तो 80 पचे कितना होता है? 400। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया है। तो 400 किस, यहाँ देखिए इसका मान हमें निकालना था, जो कि क्या आ गया? 400 रुपया किस ऑप्शन में दिया है? तो कहिएगा ऑप्शन सी में दिया। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड का समय लगती है। एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा? देखिए समझिए इसको, देखिए आप सिंपल बनाइए, सिंपल, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पुल की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों को उसे कवर करना पड़ेगा। यानी कि उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? तो जो रेल की लंबाई है यानी कि 220 मीटर और जो पुल की लंबाई है 440 मीटर, इतना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया? 44 और 22 कितना होता है? 66, यानी कि 660 मीटर उसे डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। टाइम कितना ले रही है? टाइम ले रही है 33 सेकंड का। यानी कि अगर ट्रेन का स्पीड हम देखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 660 अब बटे में 33 कितना हो जाएगा? 33 दूनी का 66 यानी कि 20 सेकंड। यानी कि इसे 20 मीटर पर सेकंड जो हो जाएगा ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी? यानी कि अब उसके पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? वो अपनी लंबाई और प्लस अब 350 मीटर ही उसे चलना है, 350 मीटर ही चलना है। यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस तय करना है? तो 0, 5 है 2 7 और 3 है 2 5, 570 मीटर चलना है उसे, 570 मीटर। और उसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना है? स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो हमसे टाइम अब पूछ रहा है, तो देखिए क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। 0 से 0 कटा दीजिए, 28 दूनी का 56 यानी कि 28.5 सेकंड का जो है समय लगी। 28.5 सेकंड किस ऑप्शन में दिया है? तो कहेगा ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि 800 से 900 के बीच में आने वाली वो कौन सी संख्या है जिसे 34 अथवा 51 से विभाजित करने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए समझिए। 34 है और 51 है, यानी कि दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 17 × 51, 34 × 102, यानी कि देखिए 102 जो हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। क्यों? 51 दूनी 102, 34 दिया 102, यानी कि जो संख्या होगी हमारा 102 से भी पूरा कटेगी। तो जो संख्या 102 से कटेगी वो संख्या 34 से भी कटेगी और 51 से भी कटेगी। तो देखिए 800 और 900 के बीच हमारी संख्या चाहिए। तो इसमें हम 8 से गुना करेंगे। 102 में जब हम 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि 816 हो जाएगा। 816 अगर 9 से गुना करेंगे तो 918 हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा चल जाएगा। और 7 से गुना करेंगे तो 800 से छोटा हो जाएगा। तो हमारा जो संख्या हो जाएगा 816 ऐसी संख्या होगी जो 34 से भी विभाजित होगी और 51 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं लेना है, हमें उसमें 19 शेषफल भी बचाना है, यानी कि 816 में हमें 19 को जोड़ना भी पड़ेगा। जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 और 16 कितना होता है? 35, यानी कि 835 जो हो जाएगी। 800 और 900 के बीच में एक 835 ऐसी संख्या है जिसे हम 34 और 51 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास 19 शेषफल बचेगा। तो 835 किस ऑप्शन में दिया है? कहिएगा ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि दो संख्याएं x तथा y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 4375 तथा 2986 प्राप्त होता है। यदि उन संख्याओं के योग अर्थात x प्लस y को उसी संख्या d से भाग दिया जाता है तो शेष 2361 प्राप्त होता है। तो संख्या d का मान, देखिए ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान भी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है। जब 3 आपके पास रिमाइंडर दिया यानी कि शेषफल दिया हुआ है यानी कि एक शेषफल क्या है 4375 और एक शेषफल क्या है 2986 और अगला शेषफल क्या क्या आया है 2361। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को पहले प्लस कीजिए और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं इसमें, देखिए 4375 यानी कि डी का मान, अगर हम डी का मान डी से जो भाग दे रहे हैं डी का मान हमें निकालना है तो इसके लिए इन दोनों को जोड़िए। 4375 में 2986 को जोड़ेंगे और हमें माइनस करना है किसको 2361 को माइनस कर देना है। जोड़िए तो 5 6 11 9 और 7 16 9 और 7 16, यहाँ क्या हो जाएगा 9 और 3 12 12 9 और 3 12 12 में से एक गया, सॉरी 9 और 3 12 12 और 1 13, ठीक है हाथ में लगा 1 4 1 5 5 और 2 7 7361 हो गया। इसमें से 2361 को घटाइए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 5000 जो हो जाएगा डी का मान किसके बराबर आ जाएगा 5000 के बराबर आ जाएगा। तो 5000 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आप इसे ध्यान पर रखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको मतलब जो आपको अगर पूरा टाइप पता है तभी आप बना पाइएगा, नहीं तो आपको ये ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से डी का मान क्या आ गया 5000 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर 20,000 रुपये अंकित मूल्य का कोई सामान 20% और 5% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है, ठीक है। वह उसकी मरम्मत पर 1800 रुपया खर्च करता है और उसे 20,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए समझिए 20,000 रुपया में वो 20,000 रुपये के अंकित मूल्य वाले सामान को जो है वो 20% और 5% दो क्रमिक छूट लेता है, यानी कि 20% का छूट लेगा तो कितना 4/5 में खरीदेगा और 5% का छूट लेगा यानी कि 19/20 में खरीदेगा। तो टोटल उसके लिए वो सीपी कितना पड़ा, कितना दिया, तो 20 पंजे 100, 100 के लिए हम 2 जीरो हटा देंगे। 19 दूनी 76, 76 दूनी कितना होता है 152, 152 होता है ना, 152 पर 2 जीरो यानी कि 15,200 रुपया जो हो जाएगा उसके लिए ये कीमत पड़ी होगी। लेकिन 1800 रुपये उसके मरम्मत पर भी खर्च कर दिया, यानी कि टोटल उसके लिए सीपी क्या पड़ा होगा, तो इसमें 1800 को जोड़िए 0 0 8 और 2 10, 15 1 16, 16 और 1 17, 17,000 रुपया पड़ा उसके लिए। लेकिन अब वो बेच कितना में रहा है, यानी कि सीपी तो उसके लिए 17,000 पड़ा है, तो एसपी कितना में कर रहा है, तो ये 20,000 रुपये में बेच रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20,000 रुपये में बेच रहा है, तो कितना उसके लिए 17,000 रुपये पड़ा है, 20,000 में बेच रहा है, तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, 3,000 का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। किस पर कमा रहा है, तो 17,000 पर कमाएगा। देखिए 3,000 का प्रॉफिट कमा रहा है, इस 17,000 पर कमाएगा और गुने 100 हमें परसेंटेज में बताना है, तो इतना का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो को ले लीजिए, 100 तिया 300, 300 अब बटे में 17, 300 अब बटे में 17। अब इसको पॉइंट में हमें लाना है, पॉइंट में ऑप्शन दिया है, तो देखिए 17 एकम 17, ठीक है 17 एकम 17, 13 जीरो 17 सते 119 यानी कि 17 दशमलव समथिंग आएगा। 17 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन में दिया है, तो 17.65 दो ऑप्शन में दिया है, एक हानि है एक लाभ है, तो हमें तो लाभ हो रहा है, यानी कि 17.65% का जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन बी में हानि दिया है, तो हानि मत लगाइएगा क्योंकि हमें तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 17,000 में हमारे लिए पड़ा है और बेच रहे हैं 20,000 रुपये में, तो 3,000 रुपये का तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन थोड़ा मतलब पॉइंट में आने लगता है तो हमें ऑप्शन को देखते हुए जो है कैलकुलेशन करते रहना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं के समुच्चय का औसत p है। यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाता है तो औसत p-2 हो जाता है। 20 संख्या है, उसका औसत कितना था p था। किसी एक संख्या को जो है 58 से बदल रहे हैं तो उसी 20 संख्या का औसत, क्योंकि एक संख्या से बदल रहे तो संख्या तो 20 ही प्राप्त हुआ, लेकिन उसका औसत क्या हो गया 20-2, यानी कि सभी के औसत में 2-2 की कमी हो गई। अगर 58 देखिए 58 ही सबका औसत रहता तो औसत में तो कमी नहीं होना चाहिए था, लेकिन औसत में जो है कमी है, यानी कि 58 कुछ कम संख्या है। कितना कम है, तो 20 संख्या में 2-2 की कमी हो गई है, यानी कि 20 गुना 2 जो है कम आया है, यानी कि इतना जो संख्या है कम आया है। पहले आना चाहिए था, देखिए कितना 58 में
में 40 जोड़ेंगे तो 98, यानी कि संख्या क्या था 98, सबका औसत क्या था 98, 98 हटा था तो 98 आना चाहिए था, लेकिन आया संख्या कितना 58, यानी कि प्रत्येक संख्या में जो है 40 की कमी होगी, यानी कि प्रत्येक संख्या में जो है 2-2 की कमी होगी, यानी कि अर्थात टोटल कितना कम लेकर आया है 40 कम लेकर आया है। इसे आप समझे कि नहीं, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए समझिए, 20 संख्या का औसत क्या था p था, फिर उसी 20 संख्या को एक संख्या से ऐसे प्रतिस्थापित किया जाता है किसी एक संख्या से कि औसत अब p-2 हो जाता है, यानी कि प्रत्येक संख्या में जो है 2-2 की कमी हो जाती है, यानी कि ये जो 58 आया है ये कम आया है, तभी जाकर औसत में कमी हो रही है। अगर उसी के औसत के बराबर आता, उसी संख्या के बराबर आता तो औसत पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये कम आया है। कितना कम आया है तो 20 दूनी का, प्रत्येक संख्या में 2-2 की कमी आ रही है, यानी कि 20 दूनी का 40 कम आया है, यानी कि जो पहले वाली संख्या थी वो क्या थी 98 थी, तो 98 किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपया है, तो राशि हमें बताना है। देखिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 1324 रुपये, समझिए 10% यानी कि यहाँ प्रिंसिपल है और एक अमाउंट है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना, यानी कि 10 रुपये के सामान पर 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी कि 11 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। अगले वर्ष भी 10 से 11 होगा और अगले वर्ष भी 10 से 11 होगा, क्योंकि 3 साल के लिए हमसे कहा जा रहा है। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, इन तीनों में गुना किए, और इन तीनों का क्यूब यानी कि 11 का क्यूब कितना होता है 1331। अब देखिए 1000 रुपये के सामान का ब्याज कितना हो गया, 1000 रुपये जो था हमारा 1331 रुपये अमाउंट हो गया, यानी कितना ब्याज प्राप्त हो गया कहिएगा 331 रुपये का ब्याज हो गया। 331 इसी ब्याज का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 1324 रुपये दे रहा है, यानी कि CI कितना दिया है 1324 क्वेश्चन में दिया है। तो 331 में 300 चौके 1200, 31 चौके 124, यानी कि 4 गुना है, ये 4 गुना है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि राशि क्या होगी। तो राशि यहाँ 1000 आया है तो इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए। जब ब्याज में हम 4 से गुना किए हैं तो राशि में भी 4 से गुना कीजिए। 1000 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4000 रुपया, यानी कि मूलधन कितना प्राप्त हो, मूलधन कितना था हमारा 4000 रुपया था, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये 40 पैसे प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे और 80 अंडे परिवहन में टूट गए। देखिए 40 दर्जन यानी कि 40 दर्जन को क्या लिख सकते हैं 40 गुना का 12 यानी कि 480 दर्जन वो खरीदा, जिसमें से वो उसने 80 को तोड़ दिया तो कितना उसके पास अब अंडा बचा, तो कहिएगा 400 अंडा उसके पास बचा है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसने शेष प्रत्येक अंडे को 1 रुपये 60 पैसा में बेचा, तो उसका लाभ या हानि। देखिए 480 उसने अंडा खरीद कर लाया था और एक अंडा का कीमत कितना था, तो कहेगा 1 रुपया 40 पैसा यानी कि 1.4 था। इस जीरो से इस पॉइंट को हटा दीजिए, यानी कि उसके लिए टोटल CP कितना पड़ा, CP 14 8 कितना होता है 14 8 112, हाथ में लगा 11, 14 चूके 56 और 11 कितना होता है 56 और 11 को जोड़ेंगे तो 67, यानी कि 672 रुपये उसके लिए CP पड़ा। अब उसके पास अंडा बचा है 400, क्योंकि 80 तो टूट चुका है, यानी कि अब इस 400 अंडे को बेचेगा, यानी कि अब उसे SP कितना करना है 400 अंडे को। अब प्रत्येक अंडा को किस हिसाब से बेच रहा है तो 1 रुपया 60 पैसा यानी कि 1.6 के हिसाब से बेच रहा है। पॉइंट को हटाएंगे तो ये जीरो हट जाएगा। 16 चूके 64 यानी कि 640 रुपये में जो है बेच रहा है। 672 रुपये उसके लिए अंडा का कीमत पड़ा है और बेच कितना में रहा है 640 रुपये में, यानी कि लॉस तो हो रहा है उसे। अब उसे हमें लॉस को परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट का जो है उसे लॉस हो रहा है। देखिए परसेंट लॉस हमें बताना है। तो देखिए 672 रुपये में खरीद कर रहा है, 640 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का लॉस हो रहा है तो कहिएगा 32 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पर लॉस हो रहा है तो CP पर लॉस हो रहा है, यानी कि 672 पर लॉस हो रहा है। परसेंट में बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 8 से कटाइए 8 8 64, ठीक है 8 8 64, 8 2 के 32, 8 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21, 2184। अब देखिए अब इसको देखिए अब 100/21 हमें पूर्णांक में लिखना है, तो 100/21 को क्या लिख सकते हैं तो 21 चौक 84, 84 या 16, 100/21, यानी कि इतना का जो है उसे लॉस हो रहा है, क्योंकि हानि हो रहा है। 672 रुपये में खरीद कर रहा है, 640 रुपये में बेच रहा है, तो हानि हो रहा है। तो 4/16/21 किस ऑप्शन में दिया है तो कहेगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और उम्मीद करता है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा समझिए। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 को क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समान धारिता वाले 3 जग में दूध और पानी का
मिश्रण का अनुपात दिया है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया है 3:1, और दूसरे में दिया है 7:1, और तीसरे में दिया है 11:5। कह रहा है कि तीनों जग में एक खाली कंटेनर में पलट दिया जाता है तो उस कंटेनर में पानी और दूध का अनुपात, यानी कि वाटर और मिल्क का अनुपात बताना है हमें। देखिए पहले सब में धारिता, हमें समान धारिता कह रहे थे, सब में समान धारिता करना पड़ेगा। यहाँ 3 और 1 4 है, यहाँ 7 और 1 8 है, और यहाँ 11 और 5 16 है। तो सबको बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना और इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। गुना कीजिए, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तियाई 12 और 4 12 4 16, 7 दूनी का 14, 14 और 2 16, 16 यहाँ 11:5 ही हो जाएगा। अब देखिए जो तीसरा हमारे पास प्राप्त हुआ, इन सबका योग प्राप्त होगा, यानी कि सबको जोड़ेंगे मिल्क और सबको वाटर को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 12 26 और 11 37, 5 और 2 7 4 11, यानी कि 37:11 जो हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि वाटर और मिल्क का रेशियो, यानी कि 11:37 जो हो जाएगा, इसी को पलट दीजिए, 11:37 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 11:37 किस ऑप्शन में दिया था, एक ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, ठीक है। पार्क के चारों ओर एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। यदि रास्ता बनाने की लागत जो है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो रास्ता बनाने का कुल कितने लागत। देखिए समझिए, एक आयताकार पार्क है, ये आयताकार पार्क हो गया, जिसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर, ठीक है। इसके चारों ओर जो है 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। 10 मीटर चौड़ा मान लीजिए ये रास्ता हो गया, ठीक है, रास्ता हो गया। अब देखिए 10 मीटर जब रास्ता हो गया, इसका लंबाई क्या होगा 10, इसका भी लंबाई होगा 10, इसका भी लंबाई होगा 10, और इसका भी लंबाई होगा 10, ठीक है, लंबाई 10 होगा, और यहाँ भी लंबाई होगा 10, और यहाँ भी होगा 10। यानी कि अगर सभी में देखिएगा तो 50 यहाँ था और 10 ये बढ़ा और 10 ये बढ़ा, यानी कि ये टोटल हो गया होगा कितना 70 हो गया होगा। उसी तरह 30 यहाँ था और यहाँ 10 बढ़ा, यहाँ 10 बढ़ा, यानी कि ये टोटल बड़ा वाला का मान कितना हो गया 30 और 20 50, इसमें 20 जोड़ देंगे 50। अब हमसे पूछ रहा है कि रास्ते बनाने का कुल खर्च, तो पहले हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को हम लोग घटा देंगे, तो 70 में 50 से गुना कीजिए, ये आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, अब माइनस छोटा वाला क्या है 50 और 30 है, 50 इंटू 30 कर देंगे, ठीक है। ये जो हो जाएगा हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये जो निकल कर आएगा रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, रास्ते का एरिया प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 7 5 35 और 5 3 15, 35 में से 15 गया 20, यानी कि 2000 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। और रास्ते में कह रहा है कि एक मीटर स्क्वायर के लिए जो है 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 2 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है, यानी कि 2 रुपया लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए। तो 2000 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए कितना लगेगा 2000 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए, तो 2000 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे, यानी कि टोटल 4000 रुपया का जो है खर्चा आएगा। 4000 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। देखिए समझिए, जो शेषफल में प्राप्त हो रहा है ना, शेषफल में मान लीजिए कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल में कहिएगा 2 प्राप्त हो रहा है, तो इसी को संख्या मान लीजिए, यानी कि n का मान हम 2 मान लेते हैं, संख्या 2 मान लिए। अब देखिए किस ऑप्शन में रखिए, पहला ऑप्शन है n+5, यानी कि 2 में 5 को जोड़ेंगे तो 7, 7 को हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा ना, शेषफल ये शेष कितना है 0 प्राप्त होगा। तो हमारा यही जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे किसी में चेक कीजिएगा तो 0 शेषफल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम n को ही मान लिए 2। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कर रहा है कि 49 के पावर 15 और माइनस का 1 का भाजक कौन सा है। देखिए भाजक कौन सा है, तो इसमें देखिए 14 है तो 14 × 42 8, देखिए इसको हम 8 से कटा कर देखते हैं, क्योंकि ये +1 और -1 के रूल पर फॉलो कर जाएगा। यानी कि अगर इसे हम 49 के पावर 15 को -1 को हम 8 से विभाजित करके देखते हैं, 8 छक 48, 48 यानी कि +1 यहाँ बचेगा, 8 छक 48 करेंगे तो ये देखिए +1 और -1 के अगर रूल में आ जाता है तो वहाँ हम लोग चेक करके देख सकते हैं। तो 8 छक 48 यानी कि +1 बचेगा, +1 के पावर 15 और माइनस का 1,
1 के पावर 15 का क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 यानी कि 0। शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0, यानी कि ये पूरी संख्या जो है 8 से हमारी कट जाएगी। और किसी से चेक कीजिएगा तो आपका जो है 8 से संख्या नहीं कट पाएगी, क्योंकि एक जब हमारे पास आंसर आ गया तो हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखते ही पहले देखिए, पहले हम लोग देखते हैं इसमें +1 और -1 का रूल 8 फॉलो कर रहा था, 49 था तो हम 8 देखकर पता लगा लिए कि +1 -1 का रूल फॉलो हो जाएगा, तो उसी पर पहले हम लोग चेक करके देख लिए। तो वहाँ जो हमारा रूल से जो है शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0, यानी कि शेषफल प्राप्त 0 हो रहा है, यानी कि संख्या जो है पूरी पूरी कट रही है, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आगे होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को सीखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिनेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात 17:14 दिया है, यानी कि इनकम है, एक्सपेंडिचर है, 17 है ये और 14 है ये, रेशियो दिया है। ठीक है, अब उसकी मासिक बचत कितना है 12,000 रुपया है। तो यहाँ देखिए इनकम में से अगर हम देखिए आय में से जब व्यय को घटाते हैं तो सेविंग आता है, 17 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसी 3 का मान कितना दिया है रुपया में 12,000 रुपया दिया है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि उसकी मासिक आय में 10,000 रुपये की वृद्धि और व्यय में 2,000 रुपये की कमी की जाती है, तो आय और व्यय का नया अनुपात क्या होगा। देखिए जब 3 का मान 12 के बराबर है, यानी कि 4,000 से गुना हुआ है, तो इसमें भी 4,000 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 4,000 से जो है हम गुना कर देंगे, तब जाकर हमारा आय और व्यय का पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा 17 चुके 68,000 और यहाँ क्या हो जाएगा 14 चुके 56,000। 56,000 रुपये उसका आय आ गया, सॉरी व्यय आ गया, और 68,000 रुपया जो है उसका आय आ गया। अब इसमें कह रहा है कि 10,000 रुपये का वृद्धि कर रहे हैं किसमें उसके आय में, और कमी कर रहे हैं कितना 2,000 रुपये का उसके व्यय में, 2,000 रुपये का उसके व्यय में कमी कर रहे हैं। तो 68 10 कितना होता है 78,000, 78,000 और रेशियो हमें निकालना है, 56 में से 2 गया कितना 54,000, यानी कि 68 और 78,000 और 54,000 का नया रेशियो, यानी कि आय और व्यय का नया रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। यही क्वेश्चन है। 3 0 से 3 0 कटा दीजिए, 6 से कटाएंगे तो 13 78, 6 से कटाएंगे तो 6 9 54, यानी कि 13:9 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13:9 किस ऑप्शन में दिया था, कहीं ऑप्शन सी में दिया था, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा, अब ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी किसी भरी हुई टंकी को 36 और 45 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। देखिए समझिए, पाइप ए है 36 मिनट में खाली करता है और पाइप बी जो है 45 मिनट में खाली करता है, लेकिन पाइप सी जो है अकेले 15 मिनट में उस टंकी को भर सकता है। ठीक है, अब पहले इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जो कि टंकी की टोटल क्षमता हो जाएगी। तीनों का एलसीएम अगर देखेंगे तो 45 36 के लिए 180 या 15 से भी कट जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा इसका एलसीएम। 36 पंजे 180, 45 चौके 180, 15 12 180। ये दोनों खाली कर रहे हैं तो माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, खाली करने वाले ये दोनों टंकी है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है। देखिए बी और सी को जब एक साथ चलाएंगे तो 12 में से 4 गया, 8 के एफिशिएंसी से टंकी भरेगा, और 15 मिनट के लिए खोल रहे हैं तो 15 8 20 से यानी 120 जो है टंकी भर जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों को बंद कर दिया जाता है और ए को खोल दिया जाता है। अब ए को खोलेंगे तो इससे कितना है 120 को उसे खाली करना है, और किस एफिशिएंसी से खाली करेगा तो इस 5 के एफिशिएंसी से खाली करेगा, तो कितना मिनट का समय लेगा 24 मिनट का जो है समय लेगा। तो 24 मिनट किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। क्वेश्चन क्या करे कि वरुण के वेतन के अलावा उसकी आय का अनुपात बताना है। इस 2020 में कर्मचारी के बारे में दिया है, दिसंबर के महीने के दौरान। तो वरुण कौन सा है, ये वरुण है। अगर आप यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप जब सेट दीजिएगा तो वहाँ आपको जरूर दिखिएगा। वरुण का वेतन कितना है, देखिए वरुण का जो वेतन है उसका 20,000, और बाकी का जो उसका आय है उसके साथ अनुपात बताना है। तो बाकी का उसका ओवर टाइम में 1500, बोनस 1240 और एरियर 7500 है, सबको जोड़ दीजिए। 7500 प्लस 1240 और प्लस 1500, इन्हीं का हमें अनुपात निकालना है। जोड़िए, यहाँ क्या हो जाएगा 20,000, रेशियो में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 फिर 0 4 यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 7 और 5 12 हो जाएगा। 8 है 1 9 9 और 1 10, 10,240 रुपये हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कटा देंगे। ठीक है, अब इसको कितना 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कटाइए तो 4 से कटाएंगे तो 4 पंजे 20 यानी कि 5,000 हो जाएगा। और इसको 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 4 पंजे 20 4। ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ गलती हो गया, यहाँ 20,000 नहीं है 42,000 है, 42 है। वही क्वेश्चन देख रहे थे 42,000 है, तो यहाँ 42,000। इसको देखिए फिर से हम लोग लिखते हैं
यहाँ जो है 42,000 है इसका मान, यानी कि यहाँ जो रेशियो हो जाएगा हमारे पास, रेशियो जो हो जाएगा 42,000, ठीक है 42,000 रेशियो 10,240। अब इसको कटाइए, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर 4 से कट जाएगा, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दहिया 40, 4 दहिया 40, 2 जीरो, 4 पंजे 20 जीरो। अब यहाँ 4 से इसको कटाएंगे तो 4 दूनी का 8, 2 2 4 पंजे 20, 2 और 4, 4 छक्का 24, 256 हो जाएगा। फिर 2 से कटेंगे कितना हो जाएगा 525, और 2 से इसको कटेंगे तो 128 हो जाएगा। 5 2 7 5 12, 3 से कटेगा 8 2 10 और 1 11, ये 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, तो देखिए इसी टाइप में हमारा आंसर दिया है, तो 525 रेशियो 128 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ वरुण का वेतन कितना था, 42,000 था। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10,240, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 525 रेशियो 128, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन क्या है कि कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर, ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर किए जाने पर 4 वर्षों में 29,282 हो जाती है, तो उसी राशि को दोगुना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए समझिए, 10% यानी कि हमें पहले मूलधन निकालना पड़ेगा, और 10% का रेट है यानी कि 11/10, 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज। ऐसे ही 4 साल के लिए हो रहा है, 4 साल के लिए 11/10 और एक बार 11/10, तो मिश्रधन कितना प्राप्त हो गया 29,282 रुपया। तो यहाँ से हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। तो ये कटेंगे, 11 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी का 22, 7 2 11 छक 66, 6 8 11 छक 66, 11 दूनी का 22 कट जाएगा। यहाँ देखिए 11 का क्यूब कितना होता है 1331 दूनी 2662, यानी कि पूरा जो है 2 से कट जाएगा। इन चारों से कटाएंगे तो ये पूरा संख्या जो है 2 से हमारा कट जाएगा, यानी कि यहाँ से पी का मान कितना आ गया 2 पर 1 2 3 4 जीरो, यानी कि 20,000 रुपया आ गया। 20,000 रुपया हमारे पास मूलधन प्राप्त हो गया। अब करें इस मूलधन का दोगुना मूलधन, यानी कि 20,000 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000। 40,000 हमें ऐसा ही अब निकालना है, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100। समय हमारे पास कितना दिया है 5 वर्ष, और ब्याज वही रखना है, रेट समान ब्याज दर है यानी कि 10% का ही रेट रखना है, और बटे में 100। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 10 पंजे 50, 50 चौके 50 चौके कितना होता है 200, 200 पर कितना जीरो 1 और 1 2 जीरो, यानी कि 20,000 रुपया जो हो जाएगा उसके लिए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 20,000 किस ऑप्शन में दिया है, कहिएगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अपनी पूरी स्कूली शिक्षा में जॉन के विज्ञान में औसत अंक 80% तथा गणित में औसत अंक 90% है, ठीक है। एक है विज्ञान यानी कि साइंस, और एक है गणित यानी कि मैथ, ठीक है। और उसमें करें कि उसका संयुक्त औसत अंक कितना है 84%। तो यदि विज्ञान में जॉन के कुल अंक 54,000 है, तो जॉन के गणित में कुल अंक कितने होंगे। देखिए समझिए, विज्ञान में उसके लिए कितना परसेंट प्राप्त हुआ है 80%, और मैथ में कितना परसेंट प्राप्त हुआ है 90%, और टोटल संयुक्त कितना है उसका 84%। यानी कि हम एलिगेशन से आराम से बना सकते हैं। 84 में से 80 गया 4, और 90 में से 84 गया 6, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3:2। अब हमसे कह रहा है कि विज्ञान में उसका अंक दिया है, ये वाला विज्ञान वाला है, यानी कि 3 का मान किसके बराबर दिया है, तो कहिएगा 54,000 के बराबर दिया है, 54,000 के बराबर दिया है। तो हमसे गणित का पूछ रहा है अंक, यानी कि 3 में 18 से गुना करेंगे तो 18 दिया 54 होता है, तो इसमें भी 18 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 दूनी का 36। यहाँ 3 जीरो है तो इसमें भी 3 जीरो लगा दिए, यानी कि उसके गणित में कुल अंक कितने प्राप्त हुए 36,000। 36,000 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एलिगेशन से आप इसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को जो है 36 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया। अब देखिए समझिए, ए है और बी है। ए कर रहा है कितना दिन में 36 दिन में, बी कर रहा है 45 दिन में, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा ना, 36 पंजे 180, 45 चौके 180। दोनों मिलकर जो है 2 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 काम कर देंगे। और फिर एक काम छोड़ देता है, यानी कि 180 काम में से 18 काम हो गया, तो बचा कितना 10 में से 8 गया 2, 17 में से 1 गया 16, यानी कि 162 कार्य बचा। अब जो है काम ए छोड़ देता है, यानी कि 5 के एफिशिएंसी वाला छोड़ देता है, अब बी अकेले करेगा। अब बी अकेले शेष कार्य को करेगा, यानी कि 162 कार्य को करेगा, तो कितना दिन समय लगेगा। 162 कार्य को किस एफिशिएंसी करेगा 4 के एफिशिएंसी से, तो कितना दिन का समय लगेगा 40 चूके 160, ठीक है 2 जीरो, यानी कि 40.5 दिन में जो है काम को जो है कंप्लीट कर देगा बी अकेले। 40.5 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन डी में दिया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास कोई क्वेश्चन है, अभी से हम लोग सबमिट कर देते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन बन गया। सबमिट व्यू रिजल्ट। देखिए 20 क्वेश्चन बना है, 20 क्वेश्चन सही है। 60,590 लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को दे दिया है, ठीक है। अभी लगभग 3:45 के आसपास टाइम हो रहा है, ठीक है। तो तब तक 60,590, इसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लड़के टेस्ट देते हैं। तो आप यहाँ टेस्ट जो है मन से दीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। और जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है उस चैप्टर को कवर कीजिए, आपका स्कोर खुद पे खुद बढ़ने लगेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। और SSC GD वाला भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।